आज हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एगन वैल्यू निकालना पढ़ेंगे। सबसे पहले एगन वैल्यू होता क्या है किसी मैट्रिक्स का। तो कहा कि मान लीजिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n ऑर्डर का कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहाँ पर? तो फील्ड F में। तो एक एलिमेंट लेम्डा, F का एक एलिमेंट लेम्डा कहलाता है एन एगन वैल्यू ऑफ A यदि डिटर्मिनांट A माइनस लेम्डा आई इक्वल टू क्या हो? 0 हो। यानी इस कंडीशन से, ये जो कंडीशन है डिटर्मिनांट A माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0, इससे जो लेम्डा का वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एगन वैल्यू कहलाएगा A का। जहां पर I क्या है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एग्जाम में वैसे आप ये पढ़े हैं, बीएससी पार्ट 1 में पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा में जब आप पढ़ोगे, देखेंगे एग्जाम, तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देखना कि एगन वैल्यू या एगन वेक्टर निकालने के लिए देता है जिसमें ज़्यादा 2 ही ऑर्डर का रहता है, 3 ऑर्डर का नहीं रहता है। 3 ऑर्डर वाला आप लोग पार्ट 1 में बहुत पढ़े हैं। यहाँ पर पार्ट 3 में 2 ऑर्डर का रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हमको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है उनका एगन वैल्यू निकालने का आसान नियम क्या है, और उस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है उनको या उनका एगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा ए का वो होता है डिटर्मिनांट ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0। डिटर्मिनांट ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0, जहाँ पे आई क्या है? ए अगर आपका 2 ऑर्डर का है तो आई भी 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको लिखेंगे हम इस रूप में A11 माइनस लेम्डा A12, इसमें से माइनस हो गया। ये जो A है ना आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसमें से अगर हम माइनस कर दें लेम्डा इंटू 1001 तो ये क्या आ गया? इतना आया। इसको जब सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करिए, डिटेल में करिए या नहीं को, इसको जब सॉल्व करेंगे वो इस इक्वेशन के रूप में आएगा। लेम्डा स्क्वायर माइनस S1 लेम्डा प्लस डिटर्मिनांट A इक्वल टू 0, जहाँ पे S1 का वैल्यू होता है डायगोनली, इसको जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू A11 प्लस A22, और डिटर्मिनांट A का वैल्यू निकालना आप लोग 12th में पढ़े हुए हैं। इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन आया है आपका, इस इक्वेशन का नाम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसका? A का। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो लेम्डा का वैल्यू होगा। जो भी वैल्यू लेम्डा का आएगा वो लेम्डा का वैल्यू क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एगन वैल्यू। किसका? तो मैट्रिक्स A का। अब इसका एग्जाम्पल एक हम देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है एगन वैल्यू निकालिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो दिया है आपको 2 ऑर्डर का है 1 1 1 1। हमने क्या किया? इस मैट्रिक्स को A मान लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा A का वो हो जाएगा डिटर्मिनांट A माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0, जिसका सोल्यूशन इतना होता है। ये इक्वेशन हम याद कर लेंगे, लेम्डा स्क्वायर माइनस S1 लेम्डा प्लस डिटर्मिनांट A इक्वल टू 0, जहाँ पे S1 होता है डायगोनली जो एलिमेंट हैं इसका सम A11 प्लस A22, यानी 1 प्लस 1 2 आया, और डिटर्मिनांट A का वैल्यू आप जानते हो, ये निकालना, ये 0 होता है। तो ये S1 का वैल्यू और डिटर्मिनांट A का वैल्यू 1 में रखे तो 1 आ गया। लेम्डा स्क्वायर माइनस 2 लेम्डा इक्वल टू 0, लेम्डा कॉमन ले लिए तो लेम्डा माइनस 2। तो यहाँ पे या तो लेम्डा का वैल्यू 0 होगा या लेम्डा माइनस 2 का वैल्यू 0 होगा। तो लेम्डा का वैल्यू 0 लेने पे ये आया, और लेम्डा माइनस 2 का वैल्यू 0 लेने पे लेम्डा इक्वल टू 2 आया। तो यहाँ पर लेम्डा का 2 वैल्यू आया, मीन्स लेम्डा इक्वल टू क्या क्या आया? एक 0 आया, एक 2 आया। तो ये दोनों क्या होगा? आपका एगन वैल्यू होगा। सो एगन वैल्यू ऑफ ए
विल बी, क्या होंगे वो दोनों? तो वो दोनों होगा आपका 0 2 ये। तो हम आराम से इगन वैल्यू 2 ऑर्डर का निकाल लेंगे और एग्जाम में यही आता ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का।